रहते रहते अभी अभी ये जो इंद्रेश जी महाराज हैं कथावाचक, उनकी शादी हुई है तो लोग उनको लेकर बहुत सी बातें कर रहे हैं। कुछ तो उनके पक्ष में कह रहे हैं कि बहुत दिव्य शादी हुई, कुछ कह रहे हैं कि वो लोगों दूसरों को तो कहते हैं कि माया से दूर रहो, और खुद की शादी में कितना खर्चा किया, कितने करोड़ों का खर्चा किया है, कितनी शाही शादी थी जैसी थी वगैरह। तो मैं एक बात बता दूँ कि भगवान के भक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो संसारिक सुखों का भोग भोग नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं याद दिला दूँ कि जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तो एक तरफ तो वो कह रहे थे कि तू सब सुख संसारिक सुखों को मोह छोड़कर मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उठ खड़ा हो और युद्ध लड़ और राज्य को प्राप्त कर। इसका मतलब ये होता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो उसमें लिप्त नहीं होते। सांसारिक सुख होते हैं ना, उसमें लिप्त नहीं होते, उसमें डूबे नहीं रहते हैं, उनमें उनके प्रति मोह नहीं होता है। वो सांसारिक सुखों को भोगते तो हैं, लेकिन भोगते हुए उन्हें ये याद रहता है कि इसके अलावा ईश्वर की सत्ता भी है इस दुनिया में, और ये जो सुख भोग रहे हैं ये सिर्फ क्षणभंगुर है। और वो भक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए ये सब वर्जित है। नहीं, अगर वो ग्रस्त हैं तो वो भी इस तरीके से राजशाही तरीके से जीवन जी सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये सब क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है, लेकिन जो वास्तविकता में है वो एक ईश्वर है। उन्हें ये याद रहता है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन बाकी सब लोग ये देख नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी के मन के अंदर जाके आप नहीं देख सकते ना, वो चेहरे से दिखता है। और वो सब आपको बताने के लिए आएंगे भी नहीं, ये कहने के लिए कि उनके अंदर भगवान के प्रति कितनी भक्ति है। तो आप किसी के पहनावे से, किसी के रहन सहन से ये नहीं तय कर सकते कौन इंसान कितना बड़ा भक्त है या भक्त नहीं है, या कुछ भी जज नहीं कर सकती।